मैं कम यस कम इन। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। कंफर्टेबल हैं? हाँ सर। पहली आप दूसरी बार आए हैं क्या यहाँ? नहीं सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है सर, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। किस सब्जेक्ट में? इतिहास। यहाँ भी हिस्ट्री है। अभी कुछ कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं सर, सिविल से। 16 में आपने पास किया है, 7-8 साल हो गए। कुछ हॉबी आपकी? खाना बनाना है सर, और वॉचिंग पैरेलल सिनेमा। खाना बनाना और पैरेलल सिनेमा देखना, समानांतर सिनेमा। पैरेलल। ओके। रहने वाले कहाँ के हुए आप? बांका जिला से। डीएसपी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड बिहार एजुकेशन सर्विस, थर्ड बिहार फाइनेंस सर्विस, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके। जेल सुपरिटेंडेंट। अच्छा, आप ये बताइए, ऑफेंस किसे कहेंगे हम? ऑफेंस किसी भी कानून को सर, जब हम कानून के खिलाफ काम करते हैं तो उसको ऑफेंस कहेंगे। ऑफेंस और क्राइम में कोई अंतर होगा? ऑफेंस सर सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों में क्या अंतर है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और नॉन कॉग्निजेबल में बिना कोर्ट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? जहां तक मुझे लग रहा है सर, शायद कॉग्निजेबल में आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्टिंग नहीं होती है। अगर अरेस्टिंग करना जरूरी है तो फिर आपको, वो तो कंपाउंडेबल होता है, वो थाने से बेल मिलने का चीज है। वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कुछ एग्जांपल बताइए। जैसे सर चोरी करना। चोरी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो मुझे पता नहीं सर, फिर मैं मतलब इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। चोरी किसे कहेंगे हम? व्हाट इज थेफ्ट? चोरी क्या है? बिना किसी के परमिशन से सामान ले लेना, बिना उसके जानकारी के, तो चोरी ही कहलाएगी। बिना उसकी जानकारी के कोई सामान जो उसके कस्टडी में हो, उसकी मिल्कियत में हो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं, मेरा सामान ये है ही नहीं, उसके लॉफुल कस्टडी में हो। ठीक है। अच्छा, आपने हिस्ट्री के छात्र हैं, आप हिस्ट्री को फिर से लिखने की बात कुछ लोग कर रहे हैं, रीराइट द हिस्ट्री बुक्स, ऐसा क्यों है और इस पर आपकी क्या राय है? सर इतिहास लेखन अपने आप में मतलब बहुत शैलियां होती है सर इतिहास लेखन की, तो उसमें ये डिपेंड करता है सर कि किस तरह के राइटर्स ने उसे लिखा है। वापस से इतिहास लेखन का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला ये सर कि तथ्यों का वापस से मिलना, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अगर मिलते हैं, या वापस से उस कोई ऐसे सोर्स हैं जिनको वापस से स्टडी करके कुछ अलग ही निष्कर्ष निकलता है, तब ये कहा जाता है। और कभी-कभी सर ऐसा भी होता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से भी इसके बारे में कहा जाता है कि इतिहास लेखन लिखना चाहिए। और तो जो ऐसा मांग कर रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है सर कि बहुत ऐसे सोर्सेस अभी मिले हैं सर, नए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिनको कि रिविजिट कर। अरे उसको तो ऐड कर देगा उसमें। नहीं सर, ऐड मतलब जैसे किलाड़ी में जो मिला है सर तमिलनाडु में, वो पूरा टाइम पीरियड को चेंज कर रहा है सर संगम के। और जो सनौली में मिला है सर उत्तर प्रदेश में, वो भी जो हमारा मेथोलॉजिकल जो बोला जाता है कि महाभारत या वैदिक का सोच, उसके भी टाइम पीरियड को वो पीछे लेके जा रहा है। तो इसके कारण से ये कहा जा रहा है सर। दूसरा सर, विचारधारा का अंतर होता है, तो उस विचारधारा को जब प्रभाव में आती है जिस विचारधारा, तो उस विचारधारा के हिसाब से ये कोशिश किया जाता है कि इतिहास लिखा जाए। एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं कि विचारधारा किस तरह का विचारधारा है वो? सर जैसे जब अंग्रेज भारत में थे तो कॉलोनिस्ट विचारधारा की ज्यादा पुस्तकें लिखी जा रही थी। जैसे सर एक एग्जाम्पल के आधार पे लिया जाए, नेपोलियन और नेपोलियन बोनापार्ट और यहाँ पे समुद्रगुप्त थे, जबकि समुद्रगुप्त बहुत पहले आए हुए थे, लेकिन कॉलोनिस्ट व्यू से ये माना जाता है कि वो नेपोलियन थे भारत के, जबकि नेपोलियन को ऐसा कहा जाना चाहिए कि वो वहां के समुद्र थे। तो ये एक विचारधारा का अंतर होता है सर। उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा है, जिस देखने का नजरिया कुछ और था, तो इसके हिसाब से सर ऐसे लिखा जाता है। ऐसा भी है क्या कि कुछ पर्सनैलिटीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के इलेबोरेट करके
आज की हिस्ट्री में दिया गया है, जबकि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, उनके उनके बारे में 2 पंक्ति 1 पेज लिख के छोड़ दिया हाँ, गया ये है। भी एक कारण है सर। ये भी जो ऐसे ऐसे कौन से महापुरुष हुए इतिहास में जो आपको लगता है कि उनको कम कवरेज दिया गया है? आधुनिक भारत से सर। आधुनिक, प्राचीन किसी से बोलिए, मध्यकालीन बोलिए, मध्यकालीन में भी आधुनिक भी बोल सकते हैं। हाँ, तो मध्यकालीन की बात करें सर तो जैसे अहोम किंगडम जो है बहुत कम पढ़ाया जाता है। विजयनगर अंपायर बहुत कम पढ़ाया जाता है। एक आध चैप्टर पढ़ाए जाते हैं चाहे कोई भी कोर्स हो। जबकि उन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया। मुगलों से ज्यादा समय तक शासन किया फिर भी उनके बारे में कम पढ़ाया जाता है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो जो विचार हैं गांधी जी के ज्यादातर लोगों के अंदर बैठे हुए हैं। जबकि दूसरे विचार जैसे कि सावरकर के विचार नहीं लोगों तक पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो पढ़ाया जाता है वो काफी हद तक बहुत कम पढ़ाया जाता है जबकि उनका योगदान ज्यादा रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री आपको पुलिस में कैसे हेल्प करेगा? सर इतिहास का एक ये खासियत है सर कि इतिहास हर सब्जेक्ट में होता है सर। तो पुलिस का भी अपना इतिहास रहा है तो उस इतिहास में जान करके पुलिस का इतिहास जानिएगा। नहीं सर, पुलिस के आप इतिहास डीएसपी बन गए, अब आपको हिस्ट्री से मदद लेनी है, क्या मदद मिलेगी? जिस एरिया में मैं रहूंगा सर उस एरिया के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इसका पिछला इतिहास क्या रहा है या किस तरह के ज्यादा क्राइम यहाँ होते रहे हैं। उसके अनुसार से मेरा एक्शन होगा सर। और यहाँ किस तरह की लोगों के अंदर ये है या क्राइम रेट कितना है, महिलाओं के प्रति कितना क्राइम रेट है। तो ये सब एक तरह से अगर हम पिछले 10 साल का देखें सर तो ये इतिहास ही बन जाएगा। होम मिनिस्टर गए हुए हैं आपके यहाँ? अभी कौन होम मिनिस्टर है? बिहार के नीतीश कुमार। आपका टाइम फिक्स है कि उनको मिलना है डीएसपी साहब को, है ना? आप चले घर से, आज रात में पहुंच गए हैं फिनांस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? मेरे जिले में। आपके जिले में आपसे समय फिक्स है, आप चले घर से गाड़ी से स्टाफ के साथ, हाई कोर्ट से फोन किया कि आज आपको एफिडेविट देना जरूरी है। अब आप रास्ते से सर्किट हाउस पहुंचेंगे या हाई कोर्ट पहुंचेंगे? सर मैं दोनों पक्ष से पहले तो बात करूंगा सर कि अगर कोर्ट में ज्यादा जाना जरूरी होगा पहले मैं वो जानने की कोशिश करूंगा। आपको जितना कहा गया उतना बताइए, आप दोनों में क्या डिसीजन लेंगे? सर मैं कोर्ट की तरफ रुख करूंगा सर क्योंकि एज ए होम मिनिस्टर वो भी यही चाहेंगे कि क्राइम कंट्रोल रहे और सब कुछ नियम से चले। तो बाद में मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अब ये आपके हिस्ट्री पर, गांधी जी कब गए वहां अफ्रीका? गांधी जी 1897 में शायद गए। कितना दिन वहां रहे? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट कब 17 वापस 18 आए? 1915 में 1 जनवरी 1915। कौन बुलाया था उनको? कहाँ, भारत में सर? नहीं, वहां। वहां पे सर नाम याद नहीं। ऐसा गुजरात के एक ट्रेडर थे जो कि साउथ अफ्रीका में ट्रेड करते थे। तो किस चीज का ट्रेड कर रहे, किस लिए बुलाया था? उनको केस लड़ने के लिए बुलाया था सर। किस तरह का केस लड़ने के लिए? एक टैक्सेशन से रिलेटेड था, इतना मुझे पता। तो इतना लंबा अवधि वहां रह गए, गांधी जी ने वहां क्या किया? गांधी जी वहां जाने के बाद गांधी जी को समझ में आया कि जो बाहर से आ रहे हैं भारतीय या और भी दूसरे देश से, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है अश्वेतों के। कौन साल में वापस आ गए? 1915 में। 1915 के बाद से क्रमशः ईयर वाइज 10 घटना हिस्ट्री का उनसे रिलेटेड बताइए। सर आने के बाद राजकुमार शुक्ला उनको चंपारण लेके आते हैं। सॉरी सर, पहले उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक भाषण दिया था। उसके बाद राजकुमार ईयर वाइज बताते जाइए। 1917 में चंपारण महात्मा गांधी आए। 1918 में सर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गए। 1918 में ही खेड़ा हुआ। 1919 में सर जालियनवाला बाग जो हुआ वो 1920 में सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। 1922 तक वो चला, 21-22 तक चला। 24 में गांधी जी जेल गए। 28 में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में सर। 1930 में कहां से कहां तक हुआ था? ये सर हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी तक। कितनी दूरी है? 78 मील की शायद दूरी है सर। अच्छा, ठीक है, जितनी दूरी हो। देखिए
कौन कौन, जब ये पहले दिन निकले तो उनके साथ ही कौन कौन लोग थे? एक तो मुझे नाम पता नहीं है सर, मुझे मतलब नाम नहीं याद आ रहा अच्छा ठीक है। सिनेमा आप देखते हैं? है। यस। कौन कौन सा सिनेमा देखा है आपने? मैं ज्यादातर तो समानांतर सिनेमा पे फोकस करता हूँ सर। समानांतर सिनेमा क्या होता है? ये सर जो व्यावसायिक सिनेमा है उसके विकल्प में रूप में उभरी थी, बंगाल से शुरू हुई थी और ये यथार्थवाद को समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक थीम बताइए ना। थीम सर जैसे पार्टीशन पे इन्होंने दिखाया है, लैंड रिफॉर्म पे दिखाया है और गरीबी पे दिखाया है इन्होंने, ये थीम पे उठाते हैं, या कस्टोडियल वायलेंस पे दिखाया है। लंदन पहुंचे, जनरल डायर को मार दिया, फिल्म बनी है उधम सिंह। उधम सिंह। ठीक, पूछे। कहाँ के रहने वाले हैं? बांका जिला से। अच्छा, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चांदन नदी। अच्छा, ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, और चॉइस आपका पुलिस जॉब है। अभी जो वर्तमान में पुलिस पर जो आरोप चल रहे हैं, पुलिस पर और पुलिस को लेकर के लोगों में एक नकारात्मक भूमिका है सही कि हाँ नहीं? हाँ सही है। आप एज ए पुलिस ऑफिसर इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? एज ए पुलिस ऑफिसर मैं इस बात की कोशिश करूंगा सर कि जो जन समूह है वहाँ पे, कम्युनिटी ग्रुप जो बटे हुए रहते हैं गांव में या एरिया वाइज, उनसे मैं संपर्क करने की पहली कोशिश करूंगा सर। दूसरा, मैं लोगों में इस भावना को भरने की कोशिश करूंगा कि पुलिस उनकी साथी ही है। तीसरा सर, इसको और पुष्ट करने के लिए मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूंगा, जैसे कि सर आरटीआई के तहत जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको मैं ज़्यादातर ओपन करने की कोशिश करूंगा और लोगों में डिजिटल एजुकेशन फैलाने की कोशिश करूंगा ताकि फेसलेस इंटरेक्शन बढ़े। इससे सर क्या होता है कि एफआईआर दर्ज कराने में थोड़ा सा आसानी होता है। मैं कोशिश करूंगा सर कि जो थाना है उसमें लगभग 1 या 2 महिला पुलिस रहें, जिससे कि सर रिकॉर्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और इसके साथ साथ सर मैं अपने जो सीनियर हैं उनसे भी अनुशंसा करूंगा कि एक समय पर सर मॉक ड्रिल किया जाए कि कैसे पुलिस की जो जनता है, लोकल जनता, वो कैसे पुलिस का आंख और कान बन सकती है उस समय में। अच्छा, एक सवाल, इंटरपोल जानते हैं? हाँ सर। क्या होता? इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है सर इंटरपोल। फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है और ये बाकी देशों को मतलब मिल के काम करते हैं, जिसमें कि जो भी अपराधी हैं अगर वो एक देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए तो उनको, मान लीजिए कि अपराधी है, वो दूसरे देश में चला गया है, भारत में किसके सहायता से इंटरपोल के माध्यम से बुलाया जा सकता है? कौन सा ऐसा एजेंसी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक हिस्ट्री से पहले मैं एक चीज पूछ लूं कि रीराइटिंग जो हिस्ट्री होती है, तो आपने एक पॉलिटिकल राइटिंग के बारे में बातचीत किया, तो अगर पॉलिटिकल राइटिंग हुई है तो उसका फ्यूचर क्या होता है? उसका फ्यूचर होता है सर कि जो आने वाली पीढ़ी है उनसे तथ्य छुपाया जा सकता है और जो उसका विश्लेषण होगा वो उस ढंग से किया जा सकता है ताकि उनके जो चाह रही है वो पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा, वो उस तरह का ही मानसिकता लोगों में डेवलप हो सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा कमी हो जाएगा सर आने वाले समय में। तो क्या उसको फिर से वो अपने पीरियड में फिर से कर सकते हैं, उसको रीराइटिंग कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं? ऐसा भी होता है क्या? ये हो सकता है सर, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं। हिस्टोरियन ने कुछ नहीं बताया आपको? पढ़ाऊंगा सर, बट याद नहीं। कौन गुरु रहे हैं आपके दिल्ली में? गुरु हाँ, हिस्ट्री के हिस्ट्री के सर कोई रिनाउंड टीचर? ओम प्रकाश सर थे सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, और बाकी अमर फारूकी सर हैं के जो कि विश्वविद्यालय में, और एक मैम है वो मनमोहन सिंह की बेटी भी रही हैं, वही हमारी सर वो थी। अच्छा। एचओडी। तो आप ये बताइए कि हिस्ट्री जो अभी बन रहा है, वॉर की हिस्ट्री बन रही है, लेटेस्ट वॉर्स की हिस्ट्री बन रही है, कहाँ कहाँ वार हो रहे हैं? सर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो वॉर सर इजराइल फलस्तीन में हो रहे हैं, रसिया यूक्रेन में हो रहे हैं, पूरा साउथ अफ्रीका जो सेंट्रल बेल्ट है वो। रशिया यूक्रेन का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? सर रसिया यूक्रेन का फ्यूचर यही हो सकता है सर कि यूएन इस मैटर में इंटरवीन करे और वियना कन्वेंशन के अनुसार से दोनों देशों के बीच में बात हो और एक ध्रुवीकरण जो हो रहा है उसको रोका जाए, तभी। यूएन इंटरवेंशन को अगर कोई ना मान रहा हो तो फिर क्या किया जा सकता है?
सर यूएन इंटरवेंशन को ना उस पे सर प्रेशर बनाया जा सकता है सर बाकी देशों। क्या तरीका है प्रेशर बनाने का? एक तो सर जो प्रचलित तरीका है सैंक्शन लगाने का, और दूसरा सर एक कल्चरल टाइज के थ्रू भी लगाया जा सकता है अगर बाकी देशों के साथ है। सैंक्शन न लगाया जाए तो, या सैंक्शन को बिना सुने तो उसका कोई उपाय, कोई रास्ता? तो क्या यूएन फेल कर चुका है? यूएन सर कुछ जगहों पे तो फेल है, बाकी बहुत सारी जगहों पे यूएन सक्सेस रहा है। यहाँ इस फ्रंट पे जो लड़ाई हो रही है तो हिजबुल्लाह और हमास और हुथीस, ये क्या है? कंट्रीज है? नहीं सर, ये ग्रुप है, किसके ग्रुप है? इस्लामिस्ट ग्रुप है ये उस देश के, जो कि वो अपने यहाँ लड़ रहे हैं, मतलब फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है ये लोग ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम। और किनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं वो? वहाँ के देश के लोगों के बिहाफ पे लड़। कौन सा देश है? हमास सर पैलेस्टीन का एक गाजा स्ट्रिप एरिया पड़ता है, वहाँ पे लड़ रहे हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी से सटता है। अच्छा, किनके प्रॉक्सीज कहे जाएंगे? ईरान के सर। ईरान के इम्पोर्टेंट पोर्ट का नाम बताइए। ईरान का सर एक चाबार पोर्ट है। वो तो है, ठीक है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस चाबहार का? चाबहार का सर भारत के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज में आ चुका है। हाँ, ये भारत सरकार डेवलप कर रही है वहाँ पे, और इसके थ्रू सर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी माना जा रहा था कि हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान में थोड़ी आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों के कारण अभी इस पे रुका हुआ है, लेकिन ये सेंट्रल एशिया से जोड़ने में काफी। अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं अफगानिस्तान को ब्रिक्स कंट्रीज या रशिया हेल्प कर रहा है, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा इंडिया को? ब्रिक्स नेशन या फिर रशिया ने उसको टेररिस्ट ग्रुप के लिस्ट से निकाल दिया है, तो उनको क्या इस ग्रुप में आ जाएंगे और उससे इंडिया को फायदा होगा? फायदा हो सकता है सर। टेररिस्ट ग्रुप से निकालना ना निकालना इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ जो वो काम कर रहे हैं तालिबान, वो किस हद तक काम कर रहे हैं। अगर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करें तो वो भारत के लिए काफी ही अच्छा रहेगा। आप एक आखिरी क्वेश्चन, आप दिल्ली में रहे हैं, कौन स्टेट दिल्ली को पानी पिलाता है? हरियाणा से। हरियाणा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।